गाइज, वेलकम टू माई चैनल फंकीनेस विद भावना। मैं हूँ इन माई 37th वीक, बट ये वीडियो शायद आप बाद में देख रहे होगे। शायद सारी वीडियोज़ ही मैं बाद में दिखा रही होंगी। तो पीछे पड़ी है कॉट और इसको मैंने ढक रखा है क्योंकि डस्ट उड़ सकती है। और अभी टाइम पास है, लेकिन इतना भी पास नहीं कि मैं इसको एक्सपोज करके रख दूं, क्योंकि जर्म्स वगैरह भी हो सकते हैं। बट एनीवे, आज के हॉल में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ एसेंशियल न्यूबॉर्न की चीज़ें जो मुझे समझ में आई हैं और मैंने कलेक्ट करके रखी हैं। बट फिर भी मुझे कंप्लीट नहीं फील होता कि क्या क्या जो मैं लेने वाली हूँ क्या वो सही कलेक्शन हो चुकी है, इनफ है या नहीं। और ऐसा लगता रहता है यार और ख़रीद लो और ख़रीद लो। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग और मुश्किल हो सकता है, बट फिर भी शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये न्यू बॉर्न के लिए क्या क्या लेना है, इन केस यू आर ऑल्सो एम्बार्किंग दिस न्यू जर्नी। तो हाँ, इस टाइम तक आप लोग मेरे न्यू बॉर्न के क्लोथ्स देख चुके होंगे, तो मैं उसमें से ही कुछ मिक्सचर्स दिखाऊंगी, कुछ चीज़ें इंक्लूड करूंगी इस वीडियो में, ताकि आपको आइडिया लगे कि कपड़ों में भी कैसी टाइप की कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। और कुछ तो मैं एक्सपीरियंस होने के बाद भी बताऊँगी। शुरू करती हूँ। तो अमेज़ॉन से मैंने कैरी नेस्ट मंगाया है और ये 300 या 400 रुपीज़ का पड़ा मुझे। और प्रिंट्स इसमें बड़े ऐसे टाइप के ही थे, बट ये मैं इतनी टेम्परेली यूज़ करने वाली हूँ ना, क्योंकि हॉस्पिटल से लाने में आपको चाहिए कि बेबी थोड़ा कोजी भी हो, चाहे गर्मी भी हो, कुछ भी हो। ठंड में तो और भी ज़्यादा आप कोजी वाला ले सकते हो, क्योंकि और ज़्यादा रैप अप करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि कोजी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बेबी को वार्मथ चाहिए होती है, चाहे गर्मी भी हो। तो इसमें जिप से ये पूरा फोल्ड हो जाता है। ये दो तरीके से यूज़ हो सकता है, ये बेडिंग सेट की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो मैंने सोचा कि हॉस्पिटल विजिट्स के लिए मैं इसको ले जाया करूँगी, और उसके बाद जब मैं घर पे यूज़ करूँगी तो इसके ऊपर बेडशीट लगा के कुशनी, क्योंकि अगर कभी बेड पे लिटाना हुआ कॉट की जगह, तो उसके लिए मुझे एक बेडिंग वो भी चाहिए होगा, कुशन नीचे। तो ये 300-400 रुपीज़ का है। क्वालिटी ठीक ठीक है। मेरे को ऐसा लगा था यहाँ से स्टर्डी होगा, लेकिन नहीं, वो सिर्फ कुछ नहीं है, कोई ऐसा सॉलिड सपोर्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। बट ठीक है, मतलब टेम्परेरी यूज़ करने के लिए, होल्ड करने के लिए बेबी को काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और स्पेशली अगर आप किसी और को हैंड ओवर करते हो तो बेबी का सर वगैरह इतना ज़्यादा डेलिकेट होता है, ऐसा सुना है मैंने, और मतलब एक्सपीरियंस भी करा हुआ अपने कजन्स के साथ। तो इसलिए जब किसी और को भी पकड़ाना हो तो ये थोड़ा सा हैंडी रहेगा और तुम्हें भी थोड़ा सेफ फील होगा। नेक्स्ट एक पूरा सेट मैंने इसलिए लिया है ये, क्योंकि मैं अलग अलग पूरे फुल साइज प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहती थी। ये इसमें बेबी शैम्पू, मतलब बेबी के सारे बेदिंग प्रोडक्ट्स और स्किन केयर टाइप की चीज़ें हैं। तो चीको का ये मुझे मिला है 590 रुपीज़ का। ये ट्रैवल साइज़ है, और इसलिए मैंने ट्रैवल साइज़ लिया क्योंकि यू नेवर नो कि अगर वो बेबी को ये प्रोडक्ट सूट करें या नहीं। और एक टाइप का ब्रांड लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेबी की स्किन रिएक्ट कर रही है या सेंसिटिव है, तो वो किस चीज़ से रिएक्ट कर रही हो सकती है। तो आप इसको कंडेम कर सकते हो और आपको बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप फुल साइज़ के लेते तो पर चीज़ की जो कॉस्ट है वो आपको 700-800 रुपीज़ पड़ जाती। और ये पूरा प्रोडक्ट मुझे 590 का मिला है। इसमें है सोप, जेंटल बॉडी वॉश एंड शैम्पू, बॉडी लोशन, टैल्कम पाउडर, बेबी क्रीम और मसाज ऑयल। जबकि एक डाइपर रैश क्रीम भी होनी चाहिए थी, बट वो शायद मिसिंग है, और अभी अभी मुझे याद आया। तो एक रैश क्रीम भी ले लेना, क्योंकि बेबीज़ को रैशेस बहुत आसानी से हो सकते हैं। और एक थर्मोमीटर भी बेबी का लेके रख सकते हो आप। दूसरा है ये ड्राई शीट क्लॉथ। ये भी आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के, और रिव्यूज़ भी मिल जाते हैं। तो आगे से ये सॉफ्ट फेल्ट टाइप का फैब्रिक है और पीछे से ये प्लास्टिकी टाइप का फैब्रिक है। तो आपकी जो बेड शीट्स हैं, अगर आप बेबी को बेड पे लिटाओगे तो वो गंदी नहीं होंगी, क्योंकि बेबी हर थोड़ी देर में सूसू करेगा। और अगर आपने नापी बनाई होगी स्पेशली, तो आपको ये टाइप की चीज़ें चाहिए। इसमें 2 का सेट आया मुझे, और ये भी मुझे कुछ 288 या ऐसे 300 रुपीज़ का मिला था। अगर मेरे को लिंक मिला तो मैं इन सब चीज़ों के लिंक भी डाल दूँगी, और हिम्मत हुई मेरे में लिंक डालने की। तो कुछ मसलिन वाइट क्लॉथ्स भी आप ले सकते हो। ये 295 का है, लव लैब का है, और इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। इसमें एटलीस्ट आई थिंक 6 या कुछ पीसेज हैं, 6 पीसेज हैं। और इसके
ये मसलिन क्लॉथ बेसिकली बहुत सॉफ्ट होता है और बेबी को आपको वाइप करना पड़ सकता है आफ्टर बर्पिंग, या फिर इवन जब आप फीड करते हो तो उसके मुंह को क्लीन करना पड़ता है वेट करके, फिर या फिर आप उसको प्राइवेट एरियाज को भी क्लीन करते हो, तो उसके लिए ऐसे सॉफ्ट टाइप के कॉटन या मसलिन क्लॉथ्स अच्छे रहते हैं। और ये है 295 रुपीज़ का। फिर आपको चाहिए होती है एक फीडिंग, एक नहीं इनफैक्ट 2-3 चाहिए होती है, डिपेंड करता है। तो ये एंटी कॉलिक भी है, मतलब बेबी को बहुत जल्दी गैस वगैरह हो जाती है, तो ऐसे टाइप की लेनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की फीडिंग बॉटल्स, क्योंकि आप सारा टाइम ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकोगे शायद, और आपके लिए भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा, तो तब आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके इसमें प्रिजर्व करके रख सकते हो ताकि कोई और भी फीड करा पाए। तो ये फिलिप एवेंट की है, पिजन वगैरह की भी अच्छी होती है, बट मैंने कभी अभी ट्राई नहीं करा तो मैं रिव्यू प्रॉपरली तो नहीं दे सकती, बट फिलिप्स मुझे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी ब्रांड लगा। फिर मदर केयर से मैंने ये मतलब हमने ये भी लिए है कॉटन बॉल्स, क्योंकि कई बार जब नैपी भी पहनाओगे तो आप जब प्राइवेट एरिया को क्लीन कर रहे होगे तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी सॉफ्ट रहेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के काम आते होंगे। ये तो समझ में तभी आएगा जब यूज़ होना शुरू होगा। बेबी वाइप्स लिए हैं मैंने, ये नॉन फ्रेग्रेंट होने चाहिए क्योंकि बेबी को सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है और इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस या ऐसा कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो 99% प्योर वाटर वाला ये मदर स्पर्श का है। और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनमें ऐसे टाइप के आते हैं, अच्छे आते हैं, हिमालय के कहते हैं अच्छा होता है। ये 568 रुपीज़ का पड़ा मुझे, इसमें 2 पैक आए थे, एक के साथ 2, मतलब काफ़ी सारे वाइप्स हैं और ये भी मुझे लगता है काफ़ी यूज़फुल रहेगा फॉर वाइपिंग। कभी कभी मसलिन क्लॉथ नहीं यूज़ कर पाऊँगी तो ये यूज़ करूँगी। और एक मैंने हॉस्पिटल बैग में भी पैक कर लिया है। फिर हमने लिया एक नेल ट्रिमर, क्योंकि बेबी के जो नेल्स होते हैं वो शार्प होते हैं उसकी अपनी स्किन के लिए, और वो कई बार अपने मुंह पे हाथ लगाता है। हालांकि आप मिटन्स पहनाओगे लेकिन फिर भी कभी कभी मिटन्स ना पहने हो तो थोड़ा बहुत तो ट्रिम वैसे भी करना पड़ेगा। और ये आजकल का लेटेस्ट टाइप का ट्रिमर है जिसमें बेबी को फील नहीं होता, नेल कटर से काटने में आपको भी डर लगेगा बेबी की स्किन ना कट जाए और ये वो। तो ये बहुत ही ईजी है, इसमें हमने कभी अभी ट्राई नहीं करा है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 करके है और इसमें लिखा भी हुआ है कि 0 to 3 मंथ्स के लिए आप कौन सा वाला यूज़ करोगे, 3 to 6 वाले में कौन सा वाला यूज़ करोगे। तो इन्होंने अलग अलग ट्रिमर्स के वो दे रखे हैं, तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। और ये है हॉप ब्रांड का। हॉप ब्रांड भी काफ़ी पॉपुलर है, इसका बेदर भी लिया है हमने। तो ऐसा कुछ सेट आता है, ये ट्रिमर का मशीन है, इसमें बैटरी सेल्स वगैरह डलेंगे और इसमें 3 टाइप के वो है, तो आप अडल्ट पे भी यूज़ कर सकते हो, सबसे हाईएस्ट वाला। और मैंने गलती से, क्योंकि पौरुषा मैंने अलग अलग भी शॉपिंग करी है, तो गलती से हमने पहले साथ में ये एक चीज़ ले ली थी और फिर मैंने अलग से भी जाके ले ली। तो चीको का ये हेयर ब्रश सेट है जिसमें ये बिल्कुल रियल हेयर के बने हुए हैं और साथ में इसके कोम भी है और इसमें सिलिकॉनी वाले हैं, तो पता नहीं कौन सा वाला बेटर रहेगा। ये मदर केयर का, ये चीको का है और कॉस्ट है इसकी 699 और इसकी भी 549। मतलब मुझे लगता है चीको का बेटर होगा क्योंकि डेफिनेटली इसके सॉफ्टर लग रहे हैं ब्रिसल्स और इसके थोड़े से मुझे हार्श लग रहे हैं। हमने लिया है एक सिलिकॉन, मतलब आपको उंगली में डाल के सिलिकॉन से आप उसके बेबी के जो टीथ तो होते नहीं है, गम्स जो होते हैं और टंग जो होती है वो क्लीन करनी पड़ती है क्योंकि वाइट जो रेजिड्यू होता है ब्रेस्ट मिल्क का वो सब रह जाता है। उसके साथ इन्होंने एक टूथपेस्ट भी दिया, पता नहीं ये यूज़ करूँगी या नहीं, शायद पानी से ही बेदिंग कराते हुए या जब भी आप फीड कराओ हर थोड़े टाइम में ये कर सकते हैं। कि 749 रुपीज़ का है, क्वाइट एक्सपेंसिव। आपको लेनी पड़ेगी एक नाइट ब्लैंकेट। तो एक हमने थोड़ी सी ये थिक वाली ब्लैंकेट ली है जो टेडी बेयर टाइप का मटेरियल होता है, वो लिए है और ये हमें बड़ी 1000 रुपीज़ की इसमें काऊ बनी हुई है। और ये बिल्कुल जो मिड सीज़न वाला टाइम होता है ना, जैसे कि अगर मानसून आ गया, क्योंकि अब मई चल रहा है तो जुलाई में मानसून आएगा और तब एसी के ना ऑन होने पे भी कई बार वेदर ऐसा हो सकता है, तो हमने ये लिया। उसके अलावा एक और ब्लैंकेट लिया हमने मदर केयर से जो मसलिन क्लॉथ की है और वो काफ़ी लाइट ब्लैंकेट है, तो वो इस मौसम के लिए जो 48 डिग्रीज जैसा मौसम होगा उसके लिए बिल्कुल एप्ट है। देन ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है, चिया ब्रांड, हालांकि सुपर बॉटम्स की मैंने सुना है कि बहुत अच्छी होती है। ये एक डाइपर, ये एक रीयूजेबल डाइपर है, मतलब डिस्पोज ऑफ नहीं करना है इसको, आप इसको एडजस्ट करके किधर भी लगा सकते हो बेबी के ऊपर जैसे उसका साइज़ हो। और इसके अंदर भी सॉफ्ट सा मटेरियल है काफ़ी, और इसके साथ
ये सेट्स आते हैं जो आप खरीद सकते हो अलग से। ये बेसिकली यूज़ होएगा जब बेबी की पॉटी या सुसु होगा, और उसके बाद ये आप रिमूव करके धो सकते हो और ये रीयूज़ कर सकते हो। इसको भी धो सकते हो, उसको भी धो सकते हो, अलग अलग धो सकते हो, और ये आपस में लग जाएगा। तो आप ये सुपर बॉटम या ऑनलाइन किसी किड्जी विड्जी और भी बहुत ब्रांड्स हैं उनके भी ट्राई कर सकते हो। मुझे पता नहीं यहाँ से फिटिंग वाइज कैसा रहेगा। सुपर बॉटम्स वगैरह के रिव्यूज़ अच्छे थे, तो मेरे को लगता है ऑनलाइन मंगाना ये बेटर रहता। इस सब को मैंने वॉश कर लिया है, तो नहीं तो मैं आपको पैकेट्स में दिखाती हूँ प्रॉपरली पैक्ड। कुछ हमने नैपियाँ लिए हैं, कुछ ऐसे स्टाइल की लिए हैं जो आगे से टाई हो जाएगी। यहाँ पे लूप्स हैं जिसमें आप घुसेड़ के इसको टाई कर सकते हो ताकि वो टिकी रहे। और ये ब्रॉड है काफ़ी, तो अगर बॉय भी हुआ तो कई बार छोटी रह जाती हैं, तो इसलिए उस हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक आएंगी, काफ़ी अच्छा कवर देंगी ये बेबी को। और ये बड़ी सॉफ्ट है, अंदर मसलिन क्लॉथ भी लगा हुआ है। तो ये सब भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ कैटेगरी बता रही हूँ कि क्या क्या ले सकते हो आप। थोड़ा सा रिसर्च वर्क ब्रांड वाइज आपको खुद ही करना पड़ेगा कि आपके बेबी को क्या सूट करेगा क्या नहीं, और कुछ तो हिट एंड ट्रायल भी होते हैं। और एक ये मस्लिन क्लॉथ वाली नैपीज़ जो पुराने ज़माने की होती थी, ये भी मैंने लिए हैं। तो ये वी टाइप की आती हैं और ये पुराने ज़माने की हैं, लेकिन बहुत कहते हैं अच्छी रहती है बेबीज़ के लिए। तो इसमें भी लूप है जो आप डाल सकते हो और पहना सकते हो। तो जब बिल्कुल गर्मी हो या बिल्कुल घर पे आप उसका ध्यान रख रहे हो और आप पूरा टाइम अटेंटिव हो, तो आप ऐसी वाली पहना लो, ताकि गीली भी हो तो आप जल्दी से रिप्लेस कर सको। फिर मैंने लिया है ये पैम्पर्स का, हमने मेरे हस्बैंड और मैंने लिया है ये पैम्पर्स का सेट, जो कि है आई थिंक 24 बेबी डाइपर्स हैं इसमें, और ये मुझे कुछ 300-400 रुपीज़ का पड़ा था, आई थिंक सो। और इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा स्टाइल है। तो ये काफ़ी थिन हो गए हैं, पहले ज़माने में कैसे मोटे मोटे से आते थे ना, तो ये ऐसे हैं, काफ़ी इजी वेयर। और ये न्यूबॉर्न बेबीज़ के हैं और टेप्ड वाले हैं। तो मैंने सुना यही है कि टेप्ड वाले लेने चाहिए इंस्टेड ऑफ पैंट्स, क्योंकि ज़्यादा इजी रहते हैं। और इसमें शायद ये ब्लू येलो लाइन भी है, जिसकी वजह से पी कर दिया है या ये ख़राब हो गया है डाइपर, वो पता चल जाता है बेबी के पी करने से। कुछ टोपी और मिटन टाइप की चीज़ें भी ले लेनी चाहिए, मिटन एंड सॉक्स, क्योंकि बेबी को जितना कवर्ड रखो उतना बेटर। और एक स्वॉडल क्लॉथ भी लेना चाहिए, जो कि मैं भी आपको शो करती हूँ। उसके अलावा एक मस्टर्ड पिल्लो लेना चाहिए। ब्लैंकेट की मैं बात करी थी, ब्लैंकेट ये वाले टाइप की, स्वॉडल वाली टाइप की। मदर कैसे लिए हमने, काफ़ी एक्सपेंसिव, आई थिंक 2000 रुपीज़ ऐसे कुछ, बट काफ़ी प्रिटी और स्वीट और सॉफ्ट है। तो मदर कैसे मुझे द ओनली थिंग दैट आई लाइक्ड वाज दिस। अदरवाइज हमारी सब चीज़ें बेडशीट वगैरह थोड़ी बेकार ही निकली, मतलब वो मज़ा नहीं आया, हमने धोई भी और डिज़ाइन भी नहीं था उनका। पिल्लो वगैरह भी आपको ऑनलाइन अमेजोन वगैरह से मिल जाएंगे। तो इसमें मस्टर्ड सीड्स हैं, ये पिल्लो है, और इसमें बेबी का जो हेड है वो राउंड शेप को मेंटेन करने के लिए अच्छा रहेगा, या फिर शेप करने के लिए भी। इसके अलावा दूसरे वाले टाइप के भी आते हैं जो कहते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं शेप वाइज, बट आई ट्राई एंड सी, हो सकता है कि मैं दोबारा ऑर्डर करूँ अगर मुझे ये समझ ना आए तो। सो हमने ये लिया है डाइपर बैग, और इसमें भी अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे कि वेट वाइप्स मैंने इधर रखे हैं और कुछ चीज़ें इधर रखी हैं। मैंने अमेज़ोन से मंगाया था और ये मुझे अराउंड 1400 रुपीज़ का पड़ा। ये पूरा ऐसे खुल जाता है, स्क्वायरिश हो जाता है, और इसमें आप आराम से देख सकते हो कि क्या क्या सामान है। जैसे कि ये तो मैंने स्वॉडल, एक तो होता है मस्लिन क्लॉथ जो आप वाइप के लिए यूज़ करते हो, एक होता है स्वॉडल करने के लिए, बेबी को वार्म रखने के लिए स्वॉडल करना पड़ता है। कुछ बिब्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये शायद हॉस्पिटल बैग में भी ले जाना सही रहता है। उसके अलावा कुछ सॉक्स और मिटन्स के सेट्स लिए हैं मैंने, तो ये भी बहुत स्वीट स्वीट चीज़ें हैं, और मैंने इसके पूरे सेट्स बना दिए हैं। तो मिटन्स होते हैं ऐसे हाथों में पहनाने के लिए सॉक्स जैसे, और सॉक्स होती है ऐसे छोटी छोटी न्यूबॉर्न साइज़ की। कुछ तो आप पजामी सेट वगैरह लेके जाओगे, मतलब ऐसा पजामी और ऊपर का कोई ऐसा टाइप का झबला स्टाइल का टॉप जो बंधने में आसानी हो, और एक आधी आपको कोई वेस्ट भी कैरी करनी पड़ सकती है अगर ठंडा मौसम हो या बीच का मौसम हो, तो वो सब भी आप खरीद के अपने हॉस्पिटल बैग में पैक कर लेना। और कुछ और स्वॉडल क्लॉथ्स होते हैं जो थोड़े और बड़े और लंबे होते हैं, इससे भी बड़े होते हैं, जिसमें आप बेबी को रैप कर सकते हो, और बेबी बहुत कंफर्टेबल फील करता है, कोजी फील करता है, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं ये सब पैक कर देती हूँ। इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, जिप्स हैं,
सब कुछ इजीली संभल गया है। और अब मैं इसमें सिर्फ बेदिंग प्रोडक्ट्स डालने रह गए हैं और शायद एक बॉटल भी कैरी करनी पड़ सकती है, जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। सो यहाँ पे आगे जो सेक्शन है ना वो अलग सा दिया हुआ उन्होंने, और उसमें पूरा बॉटल रखने का सेक्शन है। तो ये शायद इंसुलेटेड भी रहती हैं चीज़ें। और टॉवल भी चाहिए होता है सॉफ्ट मटेरियल का। हुडी वाले भी आते हैं बट मेरे पास हुडी वाला नहीं है। जो हुडी वाला था वो उसका मटेरियल बेबी हग का मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये मैंने लोकल ब्रांड से ही लिया है। और कुछ मेरे को लगता है कि जाके लेके आने से ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है ऑनलाइन ना ऑर्डर करने से। लेकिन ऑनलाइन अगर आपको ऑर्डर करना है तो रिव्यूज़ देख के ही करना, और कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ों की तरफ मत जाओ, क्योंकि सस्ती चीज़ों में डेफिनेटली क्वालिटी ड्रॉप होती है और आप एक बार में ठीक चीज़ लोगे तो बेटर ऑफ है। तो इसलिए ये मेरी एडवाइस है। वो है ये बेदर 1599 रुपीज़ का है। कभी कभी ऑफ पे भी मिल जाता है और ऑनलाइन भी मिल जाता है। ये हॉप हॉप का है, इसमें लव लैब, चीको, वीको सब ब्रांड्स के आते हैं। और ये कुछ ऐसा खुल के ऐसा हो जाता है, मैं साथ में वीडियो भी डाल दूँगी। और इसलिए ये बेटर रहता है क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि बेबी जो है वो स्लिप कर सकता है। तो जो दूसरे बाथ टब्स आए हैं जिसमें शेप वेप भी बनी हुई है वो इतने सेफ़ नहीं रहते। ये ज़्यादा सेफ़ है फॉर स्टार्टिंग टाइम। जो आप नहलाना चाहो और अकेले हो या कोई और नहला ना पाए तो आप इस पर लिटा के नहला सकते हो। ये 0 to आई थिंक 6 months या 1 year तो होगा एटलीस्ट। और इसमें ये एंटी स्किड है, इसमें 3 पोजीशंस वाला है। तो बेबी बेदर मुझे लगता है एक मस्ट हैव है, क्योंकि कई बार झापा वापा नहीं मिलती जो मालिश वालिश करती हैं और टेक केयर करती हैं, और आप पूरा टाइम उनको बुला के रख भी नहीं सकते, एक्सपेंसिव भी पड़ता है वो सब। तो खुद कर पाओ बेबी के काम तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे इजी चीज़ें लो, क्योंकि आजकल मार्केट में सब कुछ वैसा आ गया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया और कुछ मिस ना हुआ हो। बाकी एक फ़िलिप्स का इवेंट का बॉटल स्टरलाइज़र आता है, वो ज़रूर लेना। वो मतलब फ़िलिप्स का क्या, किसी भी ब्रांड का लेना बॉटल स्टरलाइज़र, क्योंकि आप खुद से स्टरलाइज बार बार बॉटल को नहीं कर पाओगे। और दूसरा, बेबी के कपड़ों को सुखाने का स्टैंड जो गोल वाला होता है, जिसमें बहुत सारे कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि इतने छोटे छोटे होते हैं कि यू कांट वॉश देम एंड ड्राई देम ऑन अ नॉर्मल स्टैंड, जो आपका नॉर्मल स्टैंड होता है। इसलिए उसका अलग से वो सब भी लेना चाहिए। और बेडिंग सेट में एक मॉस्किटो नेट ज़रूर लेना, क्योंकि आजकल मॉस्किटोज बढ़ गए हैं और बेबी को बहुत इजीली काट लेते हैं, और सेंसिटिव स्किन की वजह से अगेन यू हैव टू टेक केयर एंड वॉश एवरीथिंग। जो भी आप लेके आते हो सब वॉश करो, क्योंकि और डिटॉल में। और बेबी का एक डिटर्जेंट मीमी वाला लिया था मैंने, तो वैसे चीको का भी आता है। और अगेन जो भी मेजर ब्रांड्स हैं ना, कहीं से भी आप ले सकते हो, बस नॉन फ्रेग्रेंट होना चाहिए। और क्वांटिटी काफ़ी कम यूज़ करनी पड़ती है बेबी के उसमें। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हैंड वॉश करो बेबी के क्लोथ्स, क्योंकि मशीन में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और छोटे छोटे होते हैं तो घूम भी सकते हैं। और मुझे लगा कि ये जो ऑर्गेनाइजर्स है ना, हालांकि ये बहुत अच्छे नहीं हैं क्वालिटी में, बट काम चल रहा है मेरा। तो इसमें क्या काम चल रहा है कि सब कुछ अलग अलग कैटेगराइज कर दिया मैंने, तो इस वे में मेरे को आसानी होगी इवेंचुअली इस बेबी का कुछ भी निकालने में उस टाइम पे, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बॉदरेशन मुझे लगता नहीं है कि मैं कर पाऊँगी। सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन और सब कुछ कर दो यार, कर दो, थोड़ा सपोर्ट कर दो। ये वाला टाइम मेरा गुजरने दो, उसके बाद मार्केट वीडियोस वापस आएंगी। जो मैं जब थोड़ा बहुत कर पाऊँगी वो मैं ज़रूर करूँगी। आई नो माई ऑडियंस हैज़ बीन सो सपोर्टिव। जितने भी लोग हैं मुझे सब कमेंट कर करके बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।